तो इस लेसन में हम लोग देखेंगे कैसे हम JMeter को यूज़ करके डेटाबेस की टेस्टिंग कर सकते हैं। बाय द वे, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले। और जनरली अगर आप वीडियोस में जाएंगे, मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी है वीडियोस एक सीक्वेंस में बनाऊँ, मगर कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि जैसे किसी की यूज़र की रिक्वेस्ट आती है कि उसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझना है, तो उस केस में मैं कई बार किसी और ट्यूटोरियल के बीच में भी वो टॉपिक बनाता हूँ। तो इसलिए आप वीडियोज़ की बजाय प्लेलिस्ट में जाके अगर आप देखेंगे तो आपको सारी वीडियो एक प्रॉपर सीक्वेंस से मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इस केस में अगर आपको JMeter का ट्यूटोरियल देखना है तो आप JMeter पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अभी तक 3 वीडियो अपलोडेड हुई हैं, तीनों आप सीक्वेंस में देख पाएंगे। और एक बार जब सारी वीडियो अपलोड हो जाएंगी तो आप पूरे का पूरा ट्यूटोरियल बहुत ही इजीली नेविगेट कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली सीखने वाले हैं कैसे हम डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा डेटाबेस अकाउंट। अगर आपके पास ऑलरेडी डेटाबेस इंस्टॉल्ड है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज डेटाबेस नहीं है तो आप db4free.net है, जहाँ पे जाके आप साइन अप करके एक फ्री डेटाबेस बेसिकली आपको मिल जाएगा जिसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे db4free.net में आपको डेटाबेसेस में जाना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बेसिकली पूछेगा कि आप क्या डेटाबेस डिटेल सेट करना चाहते हैं। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए गेट योर ओन फ्री MySQL DB अकाउंट। फिर आपसे पूछेगा क्या DB अकाउंट आप सेट करना चाहते हैं। उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस देना है। उसके बाद आपको DB से कनेक्शन से रिलेटेड डिटेल जो है वो मेल पे आ जाएंगी। मेरे पास ऑलरेडी डेटाबेस अकाउंट है सो इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करने वाला हूँ, मगर आपके सिनेरियो में आपको ये ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा JMeter को कैसे पता चलेगा कि डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट JMeter को पता नहीं होता है कैसे कनेक्ट करना है, तो हमें चाहिए होगा ड्राइवर। और जैसा मैंने आपको बताया जो JMeter है बेसिकली जावा पे हैवीली रिलायंट है, तो हमें JDBC ड्राइवर चाहिए होगा। तो हम सर्च करेंगे MySQL JDBC ड्राइवर और यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हो ये लिंक दिखा रहा है MySQL डाउनलोड कनेक्टर J। इसमें हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगेन ये पूछ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे विंडोज़ में यूज़ करने वाला हूँ, तो विंडोज़ यहाँ पे लिस्टेड नहीं है इसलिए मैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सेलेक्ट करने वाला हूँ। और उसके बाद जो है या तो आप टार या फिर जिप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस केस में जिप करने वाला हूँ। हम लोग डाउनलोड करेंगे इसको। ये पूछ रहा है या आप लॉगिन साइन अप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट में डाउनलोड पे क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गई है। मैं इसको ओपन करता हूँ और इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें बेसिकली आप देखोगे MySQL कनेक्टर जार फाइल मिलेगी। हमें इसे कॉपी करना है और इसको हमें पेस्ट करना है JMeter के लिब डायरेक्टरी में। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा JMeter पड़ा हुआ है, जहाँ पे हम बिन में जाके JMeter को लॉन्च करते हैं। तो हमें इस बार बिन डायरेक्टरी में नहीं जाना है, हमें जाना है लाइब्रेरी में यानी कि लिब डायरेक्टरी में। यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे कनेक्टर ऑलरेडी पड़े हुए हैं। MySQL या अदर डेटाबेसेस का यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, तो हमने जो अभी अपना कनेक्टर कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हो MySQL कनेक्टर जार यहाँ पे अवेलेबल है। अब इसके बाद जो है हम अपना JMeter स्टार्ट करेंगे। अगर आपने JMeter ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है और उसके बाद जो ड्राइवर आपने इंस्टॉल करके लिब डायरेक्टरी में डाला है, तो उस केस में आपको जो है JMeter रीस्टार्ट करना पड़ेगा। हमारे केस में क्योंकि अभी हमने JMeter स्टार्ट नहीं किया था तो हमने लाइब्रेरी में प्लग इन डाल दिया और हम बिन में जाके JMeter स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारा JMeter जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले टेस्ट प्लान के अंदर हम लोग ऐड करेंगे थ्रेड ग्रुप, और थ्रेड ग्रुप के अंदर हमें ऐड करना है कॉन्फ़िग एलिमेंट। कॉन्फ़िग एलिमेंट में जाके हम सेलेक्ट करेंगे JDBC कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन। बिकॉज अभी हमने जो है ड्राइवर डाल लिया, अब हमें बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन करनी है और हमें बताना है कि हमारे डेटाबेस की डिटेल क्या है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है। यहाँ पे बॉटम पे आप देख सकते हो डेटाबेस कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे हमें डेटाबेस से रिलेटेड डिटेल देनी है। तो यहाँ पे आप देखो ये पूछ रहा है डेटाबेस URL क्या है, JDBC ड्राइवर क्लास क्या है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्या है। अब ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो हैं आपको हर डेटाबेस के हिसाब से ये डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल आप अगर MySQL यूज़ करें तो ये डिफरेंट होगा, अगर आप पोस्टग्रेस यूज़ करें तो ये डिफरेंट होगा। सिमिलरली अगर आप SQL सर्वर यूज़ करें यानी कि माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर यूज़ करें तो ये डिफरेंट होगा। तो हमें ये मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली इस इन्फॉर्मेशन को गूगल करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग गूगल करेंगे MySQL JDBC ड्राइवर क्लास, एंटर मारिए। यहाँ पे आपको अगेन जो फर्स्ट लिंक आ रहा है, आप बस ये ख्याल रखिए कि mysql.com वाली वेबसाइट पे ही हो और उसके बाद ये लिंक आप ओपन कीजिए। आपको ये करने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन ये ऑलरेडी इस वीडियो के बाद मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्लास नेम है वो है com.mysql.cj.jdbc.driver। तो हम लोग इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे JDBC ड्राइवर क्लास के अंदर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमें चाहिए डेटाबेस URL, तो हम फिर से उसी आर्टिकल पे जाएंगे और यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको ये बेसिकली बता रहा है कि कैसे हम जावा को यूज़ करके MySQL JDBC से कनेक्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आप देखोगे तो URL दिया हुआ है, तो हम लोग ये सेम URL जो है उठाएंगे और इस URL को आप देखोगे तो इनिशियली हम बता रहे हैं कि हम JDBC ड्राइवर यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद कॉलन, फिर हम बता रहे हैं कि हम MySQL डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, फिर हम कॉलन दे रहे हैं, उसके बाद डबल स्लैशेस, उसके बाद हमें बताना है कि हमारा सर्वर नेम क्या है। यहाँ पे आप या तो सर्वर का डोमेन नेम या सर्वर का IP एड्रेस डाल सकते हो, उसके बाद स्लैश और फिर हम बता रहे हैं डेटाबेस क्या है। तो हम सिर्फ इतना URL भी कॉपी कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी कॉपी कर सकते हैं, मगर इस सिनेरियो में ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ जो है इतना URL कॉपी करते हैं। यहाँ JMeter में जाके हम लोग डेटाबेस URL में ये पेस्ट कर देंगे। अब ऑब्वियसली ये बोल रहा है कि लोकल होस्ट एंड टेस्ट डेटाबेस, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें चेंज करनी है। मेरा जो सर्वर है जहाँ पे डेटाबेस इंस्टॉल है वो है 192.168.1.19 और जो डेटाबेस है उसका नाम है MySQL DB। एक बार क्विकली जो है मैं अपने सर्वर पे जाता हूँ जस्ट टू शो यू कि डेटाबेस हमारा यहाँ एग्जिस्ट करता है। तो मैंने डेटाबेस बेसिकली जो है वो डॉकर पे रन कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा कंटेनर है डॉकर, उसका नाम है MySQL। यहाँ पे आप देख सकते हो नेम में MySQL। तो हम लोग इससे कनेक्ट करेंगे डॉकर exec-it MySQL। अगेन ये स्टेप आपको ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम लोग कैसे सिर्फ डबल चेक करने वाले हैं कि हमारा डेटाबेस रियली सही है कि नहीं है। इसके बाद यहाँ पे हम MySQL से कनेक्ट करेंगे, MySQL-u, यूज़र नेम जो है वो मेरे हिसाब से MySQL यूज़र ही मैंने डाला था, पासवर्ड में MySQL पासवर्ड ही डाला था। ठीक है, तो हम लोग जो है MySQL से कनेक्ट हो पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं शो डेटाबेसेस करूँ तो आप देख सकते हो ये सारे डेटाबेसेस अवेलेबल हैं और जो डेटाबेस मैंने बनाया है वो है MySQL DB। तो मैं लिखने वाला हूँ यूज़ MySQL DB, तो हमारा डेटाबेस चेंज हो गया, यानी कि डेटाबेस हमारा करेक्ट है। अब यहाँ पे एक बार शो टेबल्स करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 टेबल्स अवेलेबल हैं, पहला है बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, सेकंड है डेमो टेबल। तो शायद डेमो टेबल में इस टाइम कुछ अवेलेबल नहीं है, मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो अंडरस्कोर टेबल करके इन्फॉर्मेशन देख लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कुछ खास अवेलेबल नहीं है। हम लोग चलते हैं, डालेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बेस्ट सेलिंग कोर्सेज और यहाँ पे हमारे पास डमी कोर्सेज हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन है, अराउंड 1000 कोर्सेज हैं और कोर्सेज में हमारे पास बेसिकली कोर्स का नाम क्या है, इंस्ट्रक्टर कौन सा है, स्टूडेंट कितने एनरोल हुए हैं पर कोर्स में उसकी इन्फॉर्मेशन है, प्राइस की इन्फॉर्मेशन है और कोर्स के रेटिंग की इन्फॉर्मेशन है। तो इसी इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ करके अपनी लोड टेस्टिंग करेंगे। तो हम लोग फिर से आ गए हैं JMeter में। अब यहाँ पे जो भी यूज़र नेम था इसका, वो यूज़र नेम हम यहाँ डाल देंगे। तो यूज़र नेम था MySQL यूज़र, पासवर्ड है MySQL पासवर्ड। उसके अलावा यहाँ पे ऊपर हमें एक चीज़ डालनी है, वेरिएबल नेम फॉर क्रिएटेड पूल। यहाँ पे यानी कि हमें वेरिएबल नेम, ये जो हमने कॉन्फ़िगरेशन डाली है उसको एक वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे हैं, आप ये इतना समझ लीजिए। तो इसको हम नाम दे देते हैं MySQL DB_connection। इसका यूज़ अभी हम करेंगे। अब यहाँ पे थ्रेड ग्रुप के अंदर जाके हम लोग करेंगे ऐड सैम्पलर और यहाँ पे हम जाके यूज़ करेंगे JDBC रिक्वेस्ट। और यहाँ पे आप देखोगे जब हम JDBC रिक्वेस्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे वेरिएबल नेम यूज़ करने की ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमने जो वेरिएबल नेम डिफाइन किया था MySQL DB कनेक्शन, इसको करते हैं कॉपी और इसको यहाँ पे जाके हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है क्वेरी टाइप, यानी कि हम किस टाइप की क्वेरी चलाना चाहते हैं, क्या वो सेलेक्ट स्टेटमेंट है, अपडेट स्टेटमेंट है, कॉलेबल स्टेटमेंट है या कोई और अदर टाइप की क्वेरी है। तो हम हमारे केस में हम जो है सिर्फ सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाने वाले हैं। जो स्टेप है वो बिल्कुल सेम है चाहे आप अपडेट स्टेटमेंट चला रहे हो। और यहाँ पे हम डालेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बेस्ट सेलिंग कोर्सेज। अब यहाँ पे लास्ट में जो स्टेटमेंट के बाद आपको सेमीकोलन लगाना है आप लगाइए, अदरवाइज नहीं भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये 1000 जो है रोज़ रिटर्न करेगा। तो मे बी मैं इनिशियली क्या करता हूँ, लिमिट लगा देता हूँ 1 की, ताकि मुझे 1 रो ही रिटर्न करे, ताकि हम देख ले एक बार हमारा कनेक्शन वगैरह प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब यानी कि डेटाबेस से रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने प्रॉपर कर ली है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके लिसनर ऐड कर देते हैं और लिसनर में व्यू रिजल्ट ट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। एक और लिसनर में ऐड करने वाला हूँ और वो लिसनर है रहेगा अपना व्यू रिजल्ट ट्री। एक और लिसनर यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और वो लिसनर है समरी रिपोर्ट। देखते हैं कोई और यूजफुल लिसनर है तो उसको भी ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई थिंक एग्रीगेट रिपोर्ट भी यहाँ पे सही रहेगा। हाँ, एग्रीगेट रिपोर्ट है, ये 90 परसेंटाइल है, 95 एंड 99 परसेंटाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये भी बहुत मीनिंगफुल रिपोर्ट है, तो इसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है मैंने नेम्स जो है प्रॉपरली नहीं दिए हैं, लेकिन ये सारी डिटेल मैंने फर्स्ट लेसन में बता दिया था कि जो हमारी डिटेल है यहाँ पे प्रॉपरली देनी चाहिए, ताकि हमें लेटर ऑन बहुत इजीली हम इसको अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह को रीओपन कर सके और हमें समझने में आसानी हो कि कौन सा टेस्ट किस पर्पस के लिए है। यहाँ पे बेसिकली हमारा सारी डिटेल हमारी रेडी है। अब हमें बस जो थ्रेड ग्रुप है वो डिफॉल्ट है। यहाँ पे अगर हम चाहें तो हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर ऑफ थ्रेड्स हैं 1, हम इसको चेंज करके कर देते हैं 10।
रैंप अप पीरियड हम इसको 1 की जगह कर देते हैं 5 सेकेंड्स और लूप काउंट में हम इसको 1 रखते हैं। इसके अलावा एवरीथिंग एल्स इज़ ओके। इसको हम एक बार सेव कर लेते हैं चलाने से पहले। अब इसको हम रन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्रेड क्रिएशन हो रहा है, राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं वो डिटेल। तो थ्रेड क्रिएट हुए, डिस्ट्रॉय हो गए। अब यहाँ पे व्यू रिजल्ट ट्री में हम लोग जाएं तो हम देख सकते हैं हमारा जो है अभी ऑब्वियसली फेल हुआ है, कुछ ना कुछ इशू आया होगा। तो यहाँ पे देखें हम तो बेसिकली बोल रहा है कैन नॉट क्रिएट पूलेबल कनेक्शन फैक्ट्री। बेसिकली कुछ कनेक्टिविटी से रिलेटेड एरर है और मुझे ऑलरेडी एरर समझ में आ चुका है कि क्या एरर है। अगर हम यहाँ पे जाए JDBC कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन में तो यहाँ पे MySQL में अगर आप देखोगे तो हमने सर्वर नेम बताया, उसके बाद कोई डिफ़ॉल्ट पोर्ट नहीं बताया। अगर हम डिफ़ॉल्ट पोर्ट नहीं बताते हैं तो बेसिकली जो MySQL का डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है पोर्ट 3306 वो यूज़ होता है। तो यानी कि ये कुछ इसके बराबर था 3306। लेकिन जो मैं डेटाबेस चला रहा हूँ वो डिफरेंट पोर्ट पे चला रहा हूँ, वो चला रहा हूँ 3308 पे। तो मैं इसको चेंज करूँगा 3308 लिखूँगा और इसके बाद जो है हम क्लियर करेंगे सब कुछ जो भी पुराना वर्क था ताकि यहाँ पे रिपोर्ट वगैरह क्लीन अप हो जाए। और अब हम इसको दोबारा से चलाएंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे फिर से कुछ एरर आई है और यहाँ पे आप देखोगे ये एरर दे रहा है MySQL DB बेस्ट सेलिंग डजन एग्जिस्ट, यानी कि हमने कोई मिस्टेक कर दी है अपनी क्वेरी में। तो यहाँ पे चलते हैं क्वेरी देखते हैं। क्वेरी पे आप देखोगे हमारा जो टेबल नेम था वो था बेस्ट अंडरस्कोर सेलिंग अंडरस्कोर कोर्सेज और यहाँ पे हमने समहाउ अंडरस्कोर मिस कर दिया है। ठीक है, तो यानी कि मेनली अगर आप देखोगे तो यहाँ रिजल्ट में ही जो एरर है उससे ही हमें ट्रबल शूटिंग करनी है कि किस टाइप की एरर है उसको कैसे फिक्स करना है। अब यहाँ पे फिर से एक बार क्लियर करके रीरन करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे जो छोटे मोटे एरर थे उसको फिक्स करने के बाद हमारा जो रिस्पॉन्स है वो प्रॉपर आ रहा है। अब यहाँ पे 10 की 10 रिक्वेस्ट हैं वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है और हम जो सैम्पलर रिजल्ट में आप जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, रिक्वेस्ट में आप ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हो कि कौन सी क्वेरी चली थी डेटाबेस में। यहाँ पे क्वेरी ये वाली चली है और इसका रिजल्ट जो है हम रिस्पांस डेटा में देख सकते हैं। जो फर्स्ट रो थी हमारी वो रिजल्ट में हमें मिल गई है। सिमिलरली बाकी क्वेरीज में भी रिजल्ट सेम है बिकॉज हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किए। हमने सिंपल सी एक क्वेरी चलाई थी कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और फर्स्ट रो को के हिसाब से हमने लिमिट कर दिया था। अब हम यहाँ पे थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं, यानी कि हमने यहाँ लिखा था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बेस्ट सेलिंग कोर्सेज लिमिट 1। अब जब जनरली मैं डीबी पे लोड टेस्ट करूंगा तो ऑब्वियसली मैं सेम क्वेरी बार बार चला के नहीं करूंगा, मैं जो है क्वेरी अपनी हर बार डिफरेंट रखूंगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको ध्यान में हो तो हमारे टेबल में बेसिकली एक आईडी भी था, तो हम यहाँ पे वो आईडी फील्ड यूज करेंगे। एक बार जस्ट यहाँ पे आपको क्विकली दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक आईडी फील्ड है जो कि बेसिकली 1 2 3 अप टू 1000 है। तो हम लोग इस फील्ड को यूज़ करके हर बार जब भी हमारी रिक्वेस्ट होगी तो डिफरेंट क्वेरी हम लोग पुल करेंगे। तो उससे हमें बेसिकली पता चल जाएगा कि हमारा जो टेस्ट है वो रैंडम परफॉर्म हो रहा है बजाय कि एक ही क्वेरी जो है हम बार बार चला रहे हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी क्वेरी चेंज करनी है। हम इसको डालेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बेस्ट सेलिंग कोर्सेज और यहाँ पे वेयर क्लोज डाल देंगे, वेयर आईडी इक्वल टू। और यहाँ पे अभी आप देखोगे हम आईडी भी यहाँ पे हार्ड कोड नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एक वेरिएबल डालेंगे और उसको लिखेंगे आईडी। वेरिएबल की डिटेल मैंने जो है अपने लास्ट लेक्चर में बताई थी, तो वहाँ पे जाके आप डिटेल में देख सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे हमने यहाँ पे वेरिएबल तो डाल दिया है लेकिन यहाँ पे हमने अभी तक कोई वेरिएबल कहीं डिफाइन नहीं किया। तो उसके लिए हम जाएंगे थ्रेड ग्रुप पे, ऐड कॉन्फिग एलिमेंट और यूजर डिफाइंड वेरिएबल और यहाँ पे हम डालेंगे आईडी, वैल्यू में डालेंगे 1। अब यहाँ पे ऑब्वियसली हमें 1 तो चाहिए नहीं, हर बार हमें चाहिए डिफरेंट वैल्यू। तो हम फिर से जाएंगे थ्रेड ग्रुप पे, ऐड और यहाँ पे जाएंगे कॉन्फिग एलिमेंट में और ऐड करेंगे काउंटर। अब काउंटर में क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग वैल्यू डाल देंगे 1, इंक्रीमेंट बाय 1, मैक्सिमम वैल्यू हम लोग इस केस में डाल देते हैं लेट्स से 900, यानी कि ये स्टार्ट 1 से होगा और 1 1 करके इंक्रीमेंट होता रहेगा अप टू 900 तक। उसके बाद एक्सपोर्टेड वेरिएबल नेम में हमें डालना है आईडी। यहाँ पे आईडी हमने क्यों डाला है, क्योंकि हमने यूजर डिफाइंड वेरिएबल में आईडी नाम यहाँ पे रखा है, इसलिए हमने यहाँ भी आईडी डाला है। तो बेसिकली जो भी यहाँ पे डायनेमिकली वैल्यू नई जनरेट होगी वो आईडी को मिल जाएगी और ये आईडी हम लोग यूज़ कर रहे हैं फिर अपने JDBC रिक्वेस्ट में यहाँ पे। तो इवेंचुअली हम अपनी जो क्वेरी है उसको डायनेमिक बना रहे हैं। तो एक बार सब कुछ क्लियर करते हैं और इसको चला के देखते हैं। ऑलमोस्ट सारी रिक्वेस्ट जो है वो प्रोसेस हो गई है। तो मैं व्यू रिजल्ट ट्री पे जाऊँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो गई है। फर्स्ट वाले पे मैं देखूँ तो यहाँ पे हमें जो है क्वेरी मिली है, यानी कि ID 1 है, यानी कि जो हमारी फर्स्ट क्वेरी है वो चली है। अगर सेकंड वाले पे जाऊँ यहाँ ID 2 है, यहाँ पे डिटेल भी आप देख सकते हो कोर्सेज की डिफरेंट है। फिर यहाँ पे देखूँ तो कोर्स डिटेल 3 है, यहाँ पे 4 है, ऐसे ही सीक्वेंस में ये अप टू 10 तक चली है। अब समरी रिपोर्ट में देखें तो समरी में बेसिकली हमें एक समरी मिल रही है कि टोटल जो है वो 10 क्वेरीज चली थी। ऑन एन एवरेज जो है 27 मिली सेकेंड हमारा लगा है इसको चलने में और मैक्सिमम जो है 30 मिली सेकेंड लगा है। और एवरेज डेटा कितना सेंड और रिसीव हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। अब चलते हैं एग्रीगेट रिपोर्ट पे। तो एग्रीगेट रिपोर्ट जो है वो काफ़ी हद तक समरी रिपोर्ट से मिलती जुलती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो यहाँ पे डिफरेंट है।
अब इस रिपोर्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मीडियन, 90 परसेंटाइल, 95 एंड 99 परसेंटाइल। तो एवरेज तो हमें समरी रिपोर्ट में भी मिल रहा था। एवरेज का मतलब कि ऑन एन एवरेज हमारी हर क्वेरी ने 27 मिली सेकेंड लिया। उसके बाद मीडियन क्या बताता है? मीडियन ये बताता है कि 50% जो हमारी क्वेरी थी उसने 28 मिली सेकेंड से कम टाइम लिया, और रिमेनिंग जो 50% थी उन्होंने 28 मिली सेकेंड से ज़्यादा टाइम लिया। यानी कि ये बीच की वैल्यू बताता है, जो बिल्कुल सेंटर की वैल्यू होती है। उसके बाद 90 परसेंटाइल बता रहा है हमें कि जो हमारी 90% ऑफ द क्वेरी थी, यानी 90% ऑफ द रिक्वेस्ट जो थे उन्होंने 29 मिली सेकेंड से कम का टाइम लिया है। सिमिलरली 95 परसेंटाइल भी सेम चीज़ ही बता रहा है कि 95% ऑफ द जो हमारी क्वेरीज थी उन्होंने 29 मिली सेकेंड से कम का टाइम लिया है। फिर 99% ऑफ द हमारी जो क्वेरी थी उसने 30 मिली सेकेंड से कम का टाइम लिया है। तो जनरली जो है 95 परसेंटाइल को हम देखते हैं, हम बोलते हैं कि यार अगर मेरी 95% ऑफ द जो क्वेरीज हैं उसने लेट्स से 29 मिली सेकेंड लिया है, तो वो मे बी आपके लिए सही या गलत हो सकती है। लेकिन आप क्राइटेरिया जनरली जो है 95 परसेंटाइल के हिसाब से डिफाइन करते हो। मे बी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 95% ऑफ द मेरी जो क्वेरी है वो 20 मिली सेकेंड में कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। तो उस केस में आप इसको और ज़्यादा फाइन ट्यून करोगे, आप आइडेंटिफाई करोगे कि बॉटलनेक कहाँ पे है, क्यों ये ज़्यादा टाइम ले रहा है। अब इसमें एक चीज़ जो और हम कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे जो हमारी रिक्वेस्ट चलती है तो JDBC में ऑब्वियसली जो क्योंकि हमने काउंटर यूज़ किया है तो इसकी वैल्यू जो है एक सीक्वेंस में है, और रादर देन इन अ सीक्वेंस हो सकता है हम रैंडमली जो है कोई भी 1000 हमारे कोर्सेज हैं उसमें से कोई भी कोर्सेज की डिटेल पुल करना चाहते हैं वाइल दिस लोड टेस्टिंग। तो उस केस में रादर देन यूजिंग काउंटर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है रैंडम वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जाऊँगा थ्रेड ग्रुप में, ऐड में, उसके बाद जाऊँगा कॉन्फिग एलिमेंट में, यहाँ पे जो है हम रैंडम वेरिएबल यूज़ करेंगे। रैंडम वेरिएबल क्या करेगा? रैंडम वेरिएबल बेसिकली रैंडम इन्फॉर्मेशन जनरेट करेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम वैल्यू है 1, मैक्सिमम वैल्यू में डाल देता हूँ 900। तो जब भी ये चलेगा ये रैंडम कोई वैल्यू हमें देगा। अब यहाँ पे वेरिएबल नेम में हम क्या करते हैं, वेरिएबल नेम में हम इसको डाल देते हैं ID। अब उसके बाद क्योंकि वेरिएबल नेम जो है रैंडम वेरिएबल में हमने डिफाइन कर दिया है तो हमें काउंटर की एंड यूजर डिफाइंड वेरिएबल की जरूरत अब नहीं है। तो यहाँ पे जाके हम लोग इसको रिमूव कर देंगे। सिमिलरली काउंटर की भी अब हमें जरूरत नहीं है, हम काउंटर को भी रिमूव कर देंगे। हमने रैंडम वेरिएबल एक डिक्लेयर कर दिया है जिसका नाम है ID, और उसकी वैल्यू जो है 1 से 900 के बीच में कुछ भी हो सकती है। और यहाँ पे JDBC रिक्वेस्ट में हम जो है ID वेरिएबल को यूज कर रहे हैं। तो यानी कि हमारी जो क्वेरी बनेगी वो बनेगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बेस्ट सेलिंग कोर्सेज वेयर ID इक्वल टू कोई भी रैंडम नंबर यहाँ पे आएगा जो कि 1 से 900 के बीच में होगा। अब इसको चलाने से पहले फिर से सब कुछ क्लियर करते हैं और इसको चलाते हैं, और यहाँ पे व्यू रिजल्ट ट्री में रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहली जो रिक्वेस्ट हमारी चली यहाँ पे ID एक रैंडम ID आई यानी कि 526, और उसका जो है डेटा हमें प्रॉपरली मिला। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेरी में ID 110 आई, उसका डेटा हमें प्रॉपरली मिला। ऐसे ही जो डिफरेंट क्वेरी है उसमें कोई ना कोई रैंडम ID जनरेट हुई है और डेटा हमें मिला है। और अगेन हम एग्रीगेट रिपोर्ट में जाए तो हमारा डेटा कुछ सिमिलर ही है जो कि लास्ट टाइम था।